Sharing and caring. Make sure to share it and dare to do it every day. Sharing and caring. Today we will study about lesson 2 sharing and caring. आज हम पढ़ेंगे शेयरिंग एंड केयरिंग जो कि इंग्लिश रीडर क्लास 6 इंग्लिश रीडर जो फर्स्ट है क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर है. शेयरिंग एंड केयरिंग. शेयरिंग मतलब होता है साझा करना और केयरिंग का मतलब होता है देखभाल. इस तरह से शेयरिंग एंड केयरिंग का अर्थ है साझा करना, कोई चीज़ बांटना और किसी की देखभाल करना, कुछ देखभाल करना. शेयरिंग एंड केयरिंग. तो आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. शेयरिंग एंड केयरिंग पर हम देख सकते हैं और इसमें हमें बहुत मज़ा आने वाला है, हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं. देखिए इस पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है. इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि दो पेड़ है. गैस कर सकते हो ये किसका पेड़ है? ये पेड़ है एक, हाँ बिल्कुल सही, ये है मैंगो ट्री जिसमें आम भी लगे हुए हैं. और दूसरा पेड़ किसका है? दूसरा पेड़ है बेनियन ट्री. बेनियन ट्री बिल्कुल देखो इसमें जो लट हैं वो निकली हुई हैं, नीचे को लटकी हुई दिख रही हैं और इसके नीचे बाघ और शेर आराम से निश्चिंत होकर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं. तो शेयरिंग एंड केयरिंग जो है वो ये चैप्टर है कि हम कोई चीज़ साझा करते हैं, जब देखभाल करते हैं तो बदले में हम जो देते हैं हम वही पाते हैं. चैप्टर शुरू करते हैं इस चैप्टर को. देयर वर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट. देयर वर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट. एक जंगल में दो दोस्त रहते थे. अ मैंगो ट्री एंड अ बेनियन ट्री. अ मैंगो ट्री एंड अ बेनियन ट्री. एक आम का पेड़ और एक बेनियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़. They talked to each other and enjoyed all day long. They talked to each other. Talk मतलब बातें करते थे. They माने वे, each other एक दूसरे से, and enjoyed enjoy करते थे मतलब मज़ा करते थे. all day long पूरे दिन. They talked to each other and enjoyed all day long. वे एक दूसरे से बातें करते और पूरे दिन मज़ा करते रहते. Every night lions and tigers used to sleep under them. Every night, every मतलब प्रत्येक, night मतलब रात में. lion शेर and tigers बाघ. used to मतलब आदती होना. used to sleep मतलब सोना. under नीचे, them उनके. every night tigers used to sleep under them. हर रात बाघ और शेर उनके नीचे सोने के आदती थे. The mango tree used to hate animals. जो मैंगो ट्री था, आम का पेड़ था, वो जानवरों से घृणा करता था. तो उसने क्या कहा देखो. I will drive them away. I will drive them away. They roar loudly. मैं उन्हें दूर भगा दूंगा. वे तेज दहाड़ते हैं. And smell bad. Smell माने smell bad मतलब दुर्गंध आना. तो और दुर्गंध आती है उनसे बैड स्मेल आती है, खराब महक आती है. तो आम का पेड़ जो कि जानवरों से घृणा करता था वो क्या कहता है कि मैं उन्हें दूर भगा दूंगा. आई विल ड्राइव देम अवे. मैं उन्हें दूर भगा दूंगा. दे रोअर लाउडली एंड स्मेल बैड. और बहुत बुरी स्मेल आती है उनसे, इसलिए मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा. देन अब क्या होता है, ये बात आम का पेड़ ही सेड फिर बेनियन ट्री क्या कहता है सुन करके मैंगो ट्री की बात. द बेनियन ट्री सेड डोंट बी सो रूड.
डोंट बी सो रूड। बेनियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़ कहता है डोंट बी सो रूड। रूड माने होता है कठोर, इतने कठोर मत बनो। डोंट बी सो रूड, इतने कठोर मत बनो। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इतने असिस्ट मत बनो, इतना गलत बिहेव मत करो, मतलब इतने स्ट्रिक्ट मत बनो। बेनियन ट्री आगे बोलता है वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। वी ट्रीज, हम पेड़ और जानवर, नीड ईच अदर, हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। हम जानवरों और पेड़ों को एक दूसरे की आवश्यकता है। वी मस्ट लिव इन हारमोनी एंड हेल्प ईच अदर। वी मस्ट लिव इन हारमोनी, वी माने हम, मस्ट लिव इन हारमोनी। हारमोनी का तात्पर्य होता है तालमेल। हेल्प मतलब सहायता, ईच अदर मतलब एक दूसरे की। तो हमें क्या करना चाहिए? उसने कहा हम जानवरों को तालमेल से रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वी मस्ट लिव इन हारमोनी, हमें एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर रहना चाहिए। एंड हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ऐसा सुनकर मैंगो ट्री क्या बोलता है? द मैंगो ट्री वॉज रिजिड। मैंगो ट्री वॉज रिजिड, वो अड़ियल था। आम का पेड़ जो था वो अपनी बात पे स्ट्रिक्टली रिजिड था कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। द मैंगो ट्री वॉज रिजिड, वह स्ट्रिक्ट था, वह अड़ियल था। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम, और इसलिए वो बेनियन ट्री की बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। ही वॉज, ही माने वह, वॉज माने था, नॉट रेडी तैयार नहीं था। टू लिसन, लिसन माने सुनना, किसको? टू हिम, उसको, किसको? बेनियन ट्री को सुनने के लिए। इसलिए जो कि आम का पेड़ रिजिड यानी अड़ियल था, इसलिए वो बेनियन ट्री की बात सुनने के लिए नॉट रेडी, तैयार नहीं था। अब क्या होता है? दैट नाइट, उस रात, when the animals were sleeping under the tree. That night, when the animals were sleeping under the tree, उस रात, when माने जब, जानवर सो रहे थे उस पेड़ के नीचे। नाइट मीन्स रात होती है, when माने जब, एनिमल्स जानवर सो रहे थे, वर स्लीपिंग अंडर द ट्री, उस पेड़ के नीचे सो रहे थे। द मैंगो ट्री shook its branches and made loud noise. The mango tree यानी आम के पेड़ ने क्या किया? shook his branches, shook its branches, अपनी जो ब्रांचेस थीं, टहनियाँ थीं, उसको जोर से शूक किया, हिलाया, सिकोड़ लिया और हिलाया जोर से। shook its branches and made loud noise, और जोर की आवाज़ की। उसने अपनी शाखाओं को जोर से हिलाया और तेज आवाजें निकाली। द एनिमल्स थॉट, जानवरों ने सोचा, ओ इट वॉज अ डेमन एंड रैन अवे। उन्हें लगा कि ये कोई राक्षस है जो पेड़ की टहनियों को हिला रहा है, और इसलिए वो भाग गए। रैन अवे मतलब भाग गए। अब क्या होता है? जब जानवर डर के मारे भाग गए, देन क्या होता है? द मैंगो ट्री लाफ्ड, हा हा हा। द मैंगो ट्री लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी। जो आम का पेड़ था वो हंसा और खूब खुश हुआ, अंदर से उसने खुशी महसूस की। आम का पेड़ हंसा, प्रसन्न हुआ और खुश हो गया, मतलब अंदर से खुशी महसूस की। द नेक्स्ट इवनिंग, अब ये बात बीत गई, जानवर भाग गए, लेकिन आगे क्या हुआ? द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम, दूसरे दिन की शाम आई जब, टू वुड कटर केम टू द फॉरेस्ट। दो वुड कटर्स मीन्स होता है लकड़हारे, जो लकड़ियों को काटते हैं। वुड कटर्स केम टू द फॉरेस्ट, जंगल में आए। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। केम टू द फॉरेस्ट, जंगल में आए। दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड्स,
दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड्स। उनके हाथ में क्या थी? एक्सेस। उनके हाथ में कुल्हाड़ियाँ थीं। उनके हाथ में कुल्हाड़ियाँ थीं। दे सॉ द बिग मैंगो ट्री एंड बिकम वेरी हैप्पी। दे सॉ, उन्होंने देखा, द बिग मैंगो ट्री, एक बड़ा आम का पेड़, एंड बिकम वेरी हैप्पी, और खुश हो गए। क्यों खुश हुए होंगे? सोचो तो। क्योंकि उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी, और वो क्या थे? वो लकड़ियाँ काटने वाले थे। उन्हें वो लकड़ियाँ काटते थे। उन्होंने देखा बहुत बड़ा आम का पेड़, खुश हो गए। अब क्या होता है देखो। वन ऑफ द वुड कटर सेड, उसमें से एक वुड कटर जो एक लकड़हारा था, उसने कहा, फ्रेंड्स, दोस्त, लुक व्हाट अ बिग ट्री इट इज, कितना बड़ा पेड़ है ये। तो दूसरे ने जवाब क्या दिया? द अदर सेड, दूसरे ने कहा, यस, एंड देयर इज नो वन हियर, नाइदर मैन नॉर वाइल्ड एनिमल। यस, हाँ, और देयर इज नो वन हियर, नो वन हियर, कोई भी यहां नहीं है। नाइदर मैन, न ही कोई आदमी, नॉर वाइल्ड एनिमल, ना ही कोई जंगली जानवर। सो लेट्स कट द ट्री डाउन, तो चलो पेड़ को काट लेते हैं। पेड़ को काटते हैं, लेट्स कट द ट्री डाउन। अब पेड़ को काट के गिरा लेंगे। अब वो लोग क्या करना स्टार्ट करते हैं? उन्हें खुशी हुई कि ना कोई जानवर है, ना कोई आदमी है, और हम जो है अब पेड़ को काट कर लकड़ियाँ आराम से ले लेंगे। फिर आगे क्या होता है? दे बिगैन टू कट द ट्री। दे बिगैन टू कट द ट्री, उन्होंने पेड़ को काटना शुरू किया। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन, जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई, मैंगो ट्री जो आम का पेड़ था चिल्लाया। कैसे? पेन से। जैसे उसके ऊपर कुल्हाड़ी पड़ी तो आम का पेड़ चिल्लाया, आह। उसको चिल्लाता हुआ देखकर, सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड, द बेनियन ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प। जब उसने अपनी दोस्त को पेन में देखा, परेशानी में देखा, पीड़ा में देखा, तो बेनियन ट्री मदद के लिए चिल्लाया, हेल्प हेल्प हेल्प। बेनियन ट्री जोर जोर से मदद के लिए किसी को चिल्लाया कि मदद करो, मदद करो, मदद करो। His voice was heard by the wild animals. His voice, उसकी आवाज, was heard by the wild animal. जंगली जानवरों ने उसकी आवाज सुनी, क्योंकि वो बेनियन ट्री को मानते थे और उसकी आवाज उन्हें पहचान में आ गई। अरे उन्होंने सुनी, अरे ये तो बेनियन ट्री है। They raced toward the बेनियन ट्री। रैस्ट मतलब भागे, towards मतलब किसकी ओर? बेनियन ट्री की ओर भागे। They raced toward the बेनियन ट्री। वे तुरंत जो है किसकी तरफ भागे? बेनियन ट्री की तरफ। When the woodcutters saw the wild animals, when the woodcutters saw the wild animals, जब लकड़हारों ने जंगली जानवरों को देखा। आप देखते तो क्या करते हो? अगर शेर या बाघ या चीता आ जाए तो हम क्या करते हैं? डर के मारे भाग लेते हैं। एंड सेम हैपेंड हियर। दे रैन एज फास्ट एज कुड, लीविंग देयर एक्सेस बिहाइंड। वो उतनी तेज भागे जितनी तेज भाग सकते थे, और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जो एक्सेस थी, कुल्हाड़ियाँ भी थी, वो भी वहीं छूट गई डर से। अब क्या होता है? ऐसा देखने के बाद मैंगो ट्री का और बेनियन ट्री का रिएक्शंस देखो। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम द आईज ऑफ मैंगो ट्री। टीयर्स मतलब आंसू, रोल डाउन गिर पड़े, फ्रॉम द आईज ऑफ मैंगो ट्री, आम के पेड़ की आंखों से आंसू नीचे गिर पड़े, आंसू निकलने लगे, वो रोने लगा। कैसे? ही सेड, उसने कहा, यू वर राइट माई डियर फ्रेंड, तुम सही थे मेरे दोस्त। वी नीड ईच अदर टू बी हैप्पी एंड सेफ। वी नीड, हमें आवश्यकता है एक दूसरे की, टू बी हैप्पी, खुश रहने के लिए, और सेफ रहने के लिए, यानी सुरक्षित रहने के लिए। हमें सेफ यानी सुरक्षित और खुश रहने के लिए हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। द वाइल्ड एनिमल्स मूव नियर द मैंगो ट्री एंड सेड, जो जंगली जानवर थे वो मैंगो ट्री के पास आए
और बोले, सेड, इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज बॉर्न। जंगली जानवरों ने क्या कहा? इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज बॉर्न, यानी हमें एक दूसरे की जो आवश्यकता है वो कैसे पूरी होगी? यह केवल केयरिंग से एंड शेयरिंग से, हम एक दूसरे की देखभाल करके और एक दूसरे से अपनी चीज़ें साझा करके दोस्ती को डेवलप कर सकते हैं, यानी दोस्ती क्रिएट कर सकते हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और साझा करने से और देखभाल करने से ही दोस्ती पैदा होती है। साझा और देखभाल करने से दोस्ती पैदा होती है। फ्रेंडशिप इज बॉर्न। आई टोल्ड यू, मैंने कहा था। आई टोल्ड यू, मैंने कहा था। वी नीड एनिमल्स एंड दे नीड अस। अब ये कौन कह रहा होगा? बेनियॉन ट्री। उसने कहा, मैंने कहा था, वी नीड एनिमल्स, हमें जानवरों की आवश्यकता है, एंड दे नीड अस, उन्हें हमारी ज़रूरत है। इफ़ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, इफ़ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, वी मे फॉल इन ट्रबल, हम परेशानी में पड़ जाएंगे, हमें परेशानी होगी या हम परेशानी में आ सकते हैं। वी मे फॉल इन ट्रबल, सेड द बेनियॉन ट्री। बेनियॉन ट्री ने कहा। सो हमने क्या सीखा? डोंट कट ट्रीज, हमें पेड़ नहीं काटना है। सेव ट्री, प्लांट ट्री। इस तरह से हमारा सेकेंड चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ।